माता लखी के नमो समय सार सब भूत। ध्रुव अचल अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं वंद श्रुत केवल कथित कहूँ समय प्राव्रत को अहो। जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित स्वसमय निश्चय जानना स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों पर समय जीव जानना। निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में उससे बने बंधन कथा जु विरोधिनी एकत्व में। श्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ नाम। दर्शाऊं विभक्त को आत्मा तने निज विभव से दर्शाऊं तो करना प्रमाण न छल ग्रहो स्खल ना बने। प्रमत्त नहीं जो एक ज्ञायक भाव है इस रीति शुद्ध कहा अरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के चारित्र नहीं दर्शन नहीं नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। बिना न समझा नाजु शक्य अनाद को व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश हो अशक्य यो। इस आत्म को श्रुत से नियत जो शुद्ध केवल जानते ऋषिगण प्रकाशक लोक के श्रुत केवली उनको कहें।
जाने जो जिन श्रुत केवली उसको कहे। सब ज्ञान सो आत्मा ही है, श्रुत केवली उससे बने। व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित, शुद्ध नय भूतार्थ है। भूतार्थ आश्रित आत्मा सुदृष्टि निश्चय होय है। देखे परम जो भाव उसको शुद्ध नय ज्ञातव्य है। ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। भूतार्थ से जाने अजीव जीव, पुण्य पापरु निर्जरा। आश्रव संबर बंध मुक्ति, ये ही समकित जानना। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य अरु जो नियत देखे आत्म को। अविशेष अनसंयुक्त उसको शुद्ध नय तू जान जो। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य जो अविशेष देखे आत्म को। वो द्रव्य और जो भाव जिन शासन सकल देखे अहो। दर्शन सहित नित ज्ञान अरु चारित्र साधु सेविए। पर ये तीनों आत्मा ही केवल जान निश्चय दृष्टि में। जो पुरुष कोई नृपति को भी जान कर श्रद्धा करे। फिर यत्न से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे। जीवराज को यों जानना, फिर श्रद्धना इस रीति से। उसका ही करना अनुचरण, फिर मोक्ष अर्थी यत्न
सचेत अगर अचेत वे। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सवसाहुडम उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य साच संयम तप त्याग पाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है चहु गति दुख ते काण मुक्ति करतार है चहु गति दुख ते काण मुक्ति करतार है। दशलक्षण महापर्व में आज उत्तम संयम धर्म का पवित्र दिवस है। विगत दिवसों से हम दशलक्षण पर्व के जो क्षमा मार्दव आदि धर्म है उसकी चर्चा करते हुए आ रहे हैं। उसके विषय में थोड़ा विस्तार से विचार करते हुए आ रहे थे। उत्तम शब्द जो 10 धर्मों के प्रारंभ में लगता है वह सम्यक दर्शन का सूचक है और संयम शब्द जिसकी आज हम सभी को विचार करना है, संयम शब्द यानी सम्यक प्रकार से मग्नता लीनता, सही प्रकार से लीन होना, मग्न होना, या फिर हम कह सकते हैं संयम सम और यम यानी सम्यक प्रकार से वश में कर लेना। क्या कह रहे हैं? ये वश शब्द ऐसा लगता है जैसे कोई तांत्रिक विद्या की कोई बात चल रही है कि किसी को वश में कर लेना, किसी के ऊपर मंत्रोच्चार करके उसके अपने अधीन बना लेना, ऐसी। लेकिन यहाँ संयम शब्द की व्याख्या ऐसी नहीं की गई। संयम में वश में कर लेना मतलब अपने स्वरूप में सम्यक रूप से जमना और जो हमारा उपयोग व दृष्टि 5 इंद्रिय के विषय भोगों की तरफ बाहर दौड़ती थी उस दृष्टि को समेट के अपने आप में ही वशीभूत कर लेना, अपने में ही रख लेना। यहाँ वहाँ उपयोग जाएगा तो निश्चित ही जैसे पदार्थों पे उपयोग जाएगा, राग बुद्धि के साथ जाएगा, वैसे परिणाम जीव के हुए बिना रहेंगे नहीं। तो ये जो संयम धर्म है जिसकी चर्चा हम और आप आज करने वाले हैं, मुख्य बने तो दिगंबर मुनिराज भगवंतों के जीवन वृत्त की महिमा इसमें विशेष बताई गई है, लेकिन फिर भी गृहस्थ की भूमिका में एक देश रूप से उसके अंगीकार की प्रेरणा दी जाती है। क्योंकि आपने और हमने सुना होगा, सुरग नरक पशु गति में नाही आलस हरन करन सुख ठाई। मतलब जिस संयम धर्म की चर्चा आज हम आप करने वाले हैं ये स्वर्ग में और नरक में नहीं है, यानी इसके आराधना करने के लिए
एक और एकमात्र मनुष्य पर्याय ही है जहां से हम इस धर्म की आराधना कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि स्वर्ग में क्यों नहीं है और नरक में क्यों नहीं है, और मनुष्य पर्याय में है, ऐसा क्यों है? क्योंकि मोक्ष मार्ग में जो श्रमणत्व है, मुनिपना है, वो सिर्फ मनुष्य पर्याय से संभव है, तिर्यंच गति से भी नहीं होता, और देव भी संयमी नहीं होते। देव भी दिगंबर मुनि दीक्षा अंगीकार नहीं कर सकते, संयम की आराधना नहीं कर सकते। ये प्रसंग अनेक बार आपसे में चर्चा में अपन कर चुके हैं कि जब तीर्थंकर प्रभु की पालकी उठाने का प्रसंग आता है और देव और मानवों में संवाद होता है, तब अंततः जो विजय होती है या बात या पक्ष रखा जाता है वह रहता है कि क्या आप इन मुनिराज के साथ, इन तीर्थंकर के साथ में दीक्षा ले सकते हैं। जब ये कोई भूमि गोचर राजा ये बात कहता है तो फिर देव हाथ जोड़कर ये बात कहते हैं, हे मानव सुर वैभव ले लो, क्षण भर को मानव तद्देव। तुम चाहो तो सौधर्मेंद्र का संपूर्ण वैभव ले लो, जबकि सौधर्मेंद्र मतलब कौन? एक भव अवतारी। निश्चित ही अगले भाव में मनुष्य पर्याय प्राप्त करके संयम की आराधना करके वह भी मुक्ति को प्राप्त करेगा। इतना होने पर भी उसको एक भाव भी असंयम में रहना स्वीकार नहीं है। तो इसलिए वो मनुष्यों से कहता है, चाहो तो हमारा पूरा वैभव ले लो, लेकिन हमको एक कुछ समय के लिए मनुष्य पर्याय दे दो, जिससे हम भी संयम अंगीकार कर सके। इससे निश्चित ये बात समझना चाहिए, संयम शब्द का जो मूल्य है ये कोई धन आदि से, बाह्य वस्तु से आंका ही नहीं जा सकता। और यदि ये संयम धर्म की आराधना का अवसर मनुष्य पर्याय में प्राप्त हुआ तो 4 गतियों की अपेक्षा सबसे अच्छी गति आप किसको कहोगे? 4 गति की अपेक्षा, यद्यपि गति तो कोई भी अच्छी नहीं है, पर मैं कंपैरेटिवली बात कहता हूं कि 4 गति की अपेक्षा अच्छी गति किसको कहेंगे कि जहां से मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सके, जहां से संसार से छूटने का कार्य प्रारंभ हो, वो गति अच्छी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे कहता हूं कि अगली पर्याय में यदि आपको फिर से गति मिले, संसार में आना पड़े, तो आप कौन सी गति चाहोगे? ये तो लॉजिक मैंने बता दिया कि सबसे अच्छी गति मनुष्य गति। तो आपको यदि अगली गति मिले तो कौन सी चाहोगे आप? हाँ, अरे बोलो साहब, कौन सी कहोगे? मनुष्य गति 1 नंबर, 2 गति नरक गति, 3 तिरंज गति, 4 देव गति। कौन सी गति चाहोगे? संकेत से बता सकते हैं आप? ये साहब मनुष्य गति चाहेंगे, मनुष्य गति। अभी मैं प्रश्न पूछता हूँ, काय के लिए चाहेंगे मनुष्य गति? काय के लिए चाहेंगे? हाँ, बात ख्याल में आती? काय के लिए चाहेंगे? ये साहब जो काम अभी रह गया है ना, है जो घूमना फिरना बाकी रह गया है, वर्ल्ड टूर रह गया है, अभी हमने 5 इंद्रिय के विषय भोगे ही कहाँ हैं? इतनी चीजें हैं खाने पीने की, है अभी हमने कहाँ देखी, खा पाए? पहले जब हमारे पास दांत थे तो चने नहीं थे, अब चने हैं तो दांत नहीं है, बड़ी समस्या चलती संसार में। तो साहब क्या पहले सामर्थ्य नहीं थी तो व्यंजन नहीं खा पाए, अब सामर्थ्य है तो डॉक्टर ने मना कर दिया ये मत खाना, शुगर पेशेंट हुआ। तो फिर हम करेंगे क्या अगली पर्याय में कि जो अभी के सपने पूरे रह गए वो पूरी करेंगे। एक बात समझ लेना, जो संयम की आराधना नहीं करते हैं उन्हें मनुष्य पर्याय प्राप्त नहीं होती। जिनका जीवन असंयमित है उन्हें मनुष्य पर्याय प्राप्त होने के अवसर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कार्य इस पर्याय से होना है, इस गति से होना, यदि उसका अभ्यासी हो, इंद्रियों को वश में करे और अतीन्द्रिय ज्ञायक स्वभाव की आराधना का लक्ष्य हो, तो कार्य की पूर्ति होने के लिए एक अवसर मिल सकता है। लेकिन प्राप्त पर्याय में तो किया नहीं, प्राप्त पर्याय में असंयम में जीवन चला जाए तो फिर अगली बार क्यों मिलेगा? मैंने आपको बताया था ना, कोई बच्चा जब खेल के नियम को बार बार तोड़ करके टैम्स बोलता है, और तब बोलता है जब दाम उसके ऊपर आने वाला होता है, और वो कहता है टैम्स प्लीज, टैम्स प्लीज, टैम्स प्लीज, एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए। तो कितने मौके दिए जा सकते हैं आपको ये बताओ? ये समझ में आ जाता है कि इसकी आदत और प्रवृत्ति खराब है, इसको समय देने से समय बर्बादी होने वाली है। यद्यपि प्रकृति में, कर्म सिद्धांत में कोई किसी को टाइम देता और लेता नहीं है। सब जीव अपने ही परिणामों के अनुसार संसार परिभ्रमण भी करते हैं
और अपने परिणामों की संभाल करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो जिस संयम धर्म की चर्चा आप और हम आज विचार करने वाले हैं, इसका संबंध मनुष्य गति के जीवों से है, और मनुष्य गति के जीवों में भी जो सम्यक प्रकार से अपनी इंद्रियों को वशीभूत में करे। अब इंद्रिय वश में कैसे करें? लौकिक में तो ऐसा सिद्धांत सुना जाता है, ये जो मन है ये बंदर की तरह है, ऐसा कहा जाता है। लोगों के कहते हैं ये मन जो है बंदर की तरह अति चंचल है, ये भागता है, यहाँ वहां भागता है, यहाँ बैठे बैठे भी अभी इधर उधर जा सकता है। क्या कह रहे हैं? बैठे बैठे भी यहाँ वहां जा सकता है। मैं प्रश्न आपसे पूछता हूं कि कल आपके तप धर्म का दिवस आने वाला है, तो कल माताएं बहनें भोजन में क्या बनाएंगी? कल तप धर्म का दिवस है ना, तो भोजन में क्या बनाएंगे? अब मैं पूछता हूँ आज क्या बनाया था आपने? तो बोले आज तो ये 3 अमुक चीजें बनाई थी। तो कल क्या बनाना है आपको? कि कल वो रिपीट हो जाए तो दिक्कत है क्या? है ये दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन भाता नहीं है, सुहाता नहीं है। गजब की बात है, धर्म के दिवस में भी तुझे अभी भी भाना सुहाना वो इंद्रिय विषय साधन में ही पड़ा हुआ। क्या करे? दिगंबर मुनिराज धन्य है। ये सारी चर्चा दिगंबर मुनिराज के जीवन संबंधित है। सटकाए जीवन हननते सब विधि दरब हिंसा टरी। जो 6 काय के जीवों के प्रति रक्षा का परिणाम रखते हैं, सटकाए जीवन हननते सब विधि दरब, सभी तरह से हिंसा का त्याग करते हैं। रागादि भाव निवारते, मूलतः हिंसा का कारण तो रागादि परिणाम। हमें लगता है मुनिराज सिर्फ बाहर में हिंसा के त्यागी हैं। अरे जिन्होंने मोहराग द्वेष को जीत लिया वह आत्म हिंसा से भी बचते हैं, और बाहर भी सावधानी पूर्वक प्रवर्तन होता है तो बाह्य हिंसा से भी बचते हैं। कार्तिक की अनुप्रेक्षा में जहां पर 10 धर्मों की चर्चा में उत्तम संयम धर्म की चर्चा की है कार्तिकेय स्वामी ने, वहां पे ऐसा लिखते हैं, मैं सिर्फ उसका अन्वयार्थ के कुछ पंक्तियां पढ़ता। गाथा के अंतर्गत अन्वयार्थ जो आया, उत्तम संयम धर्म की क्या व्याख्या की? जो मुनि जीवों की रक्षा में तत्पर हुआ है, क्या कह रहे? जो मुनि जीवों की रक्षा में तत्पर हुआ, गमन आगमन आदि सब कार्यों में तृण का छेद मात्र भी नहीं चाहता है। गमन आगमन मतलब जो भी क्रियाएं मुनि धर्म में होती हैं उसमें एक तृण का भी छेदन हो जाए, एक तृण यानी तृण मतलब घास का एक तिनका भी नष्ट हो, ऐसे काम का मुनिराज त्यागी होते। तृण मात्र भी छेदन नहीं चाहता, नहीं करता, उन मुनि के संयम धर्म होता है। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे संयम धर्म की परिभाषा मुनिराज की मुख्यता से बात की, तो आपको और हमको क्या लगता होगा कि हमारे लिए तो इसमें तो कोई विशेष चर्चा है ही नहीं। हाँ, ये तो मुनि मार्ग है। जब मुनिराज अगर हमारे मुनि पना प्रकट होगा तब हम भी करेंगे, लेकिन प्रकट कैसे होगा? बड़े पंडित साहब कहते हैं गृहस्थ जीवन मतलब असंयम के साथ यदि जीवन बीताते हो तो बिना ब्रेक की गाड़ी समझना चाहिए। क्यों साहब, बिना ब्रेक की गाड़ी चलती है कि नहीं चलती? हाँ, रतन जी साहब मुंबई से, बिना ब्रेक की गाड़ी देखी आज तक आपने? हाँ, चलती है कि नहीं चलती? अच्छा, चले अगर बिना ब्रेक की गाड़ी रोड पर तो किस किस को नुकसान होने वाला है? ये चलाने वाले को भी होने वाला है और जो सामने आएगा उसको भी होने वाला है। इसका मतलब ये समझ लेना, असंयमित जीवन स्वयं के लिए भी खतरा है और संसार के, समाज के, परिवार के, सबके लिए खतरा है। और संयमित जीवन अपने लिए भी सुरक्षित है और जगत के अन्य जीवों के लिए भी सुरक्षित है। देखो, सारी दुनिया इस बात को मानती है कि तपस्या देखना है तो दिगंबर मुनिराजों की देखो। क्या कह रहे हैं? ठंडी, गर्म, शीत, मतलब कोई ऋतु हो, लेकिन किसी भी अवस्था में उनकी संयम की साधना देखना चाहिए। हाँ, विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़ने मी कुमार। इसको छोड़कर, विषयों की तृष्णा को छोड़कर, विषय तृष्णा रूप हैं, उनमें कहीं सुख होता ही नहीं। हाँ, लेकिन हमको तो भाता है ना, तो हमें जहां सुख भाता है वहां सुख है नहीं,
तो मिलेगा कहां से? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, जब अकेले थे तो सुखी थे कि दुखी थे? प्रश्न समझ में आता है? ये कोई मैं चुटकुल्ला नहीं पढ़ रहा हूं, मैं आपसे विचार करने की बोल रहा हूं कि जब अकेले थे तब सुखी थे कि दुखी थे? हाँ, अच्छा है आपके माइक म्यूट हैं, नहीं तो आपका प्रतिपक्षी दल सुन लेगा आपकी बात तो गड़बड़ होने के पूरे चांस हैं। गड़बड़ नहीं होने वाला, जो होगा अच्छा ही होता है, बुरा कभी नहीं होता। क्या कह रहे हैं? बोलो, पहले अकेले थे तो सुखी थे कि दुखी थे? ऑप्शन नंबर 1 सुखी थे, ऑप्शन नंबर 2 दुखी थे। अभी उठाओ आप ऑप्शन। हाँ जी, कुछ लोगों के नंबर 2 आते हैं, कुछ के 1 आता है कि 1 नंबर हम पहले बहुत सुखी थे। तो ये किसने आपको धक्का मारा? क्या कह रहे हैं? किसने धक्का मारा था आपको कि जाओ कुआं में पटक दो, खाई में घुस जाओ? कौन ने बोला था आपको? कि साहब उस अपेक्षा से विचार करें ना कि गृहस्थ जीवन तो चलाना पड़ता है, संसार की तो यही रीत है। अरे संसार की रीत चलाओगे तो संसार ही चलने वाला है, और मोक्ष मार्ग चलाना हो तो उसकी रीत अलग रहती है। तो हमको पहले अकेले थे तो दुखी अनुभव होता था। अरे अकेले जिंदगी कैसे कटेगी, कोई तो साथी होना चाहिए ना। हाँ, गजब की बात है, तू भी दुखी था और एक सामने वाला अपोजिट पार्टी भी दुखी थी, 2 जन दुखी थे। अब गणित का एक फार्मूला आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं, आप ही बताना कि माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है ना। तो माइनस को दुख मान लो एक आदमी का, दूसरा माइनस दूसरे आदमी का दुख मान लो, तो 2 माइनस मिलके प्लस हुआ तो दुख घटा कि बढ़ गया? दुख घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया था। तो उसको पकड़ो जिसने रिश्ता लेकर के आया था आपके पास, कि तुमने फंसाया, तुमने हमारे को चक्कर में डाला, हम तो बहुत सुखी थे, क्या हम तो बहुत आनंद की जिंदगी जीते थे। गजब की बात है, किसी ने तुझे नहीं फंसाया, तू अपनी भूल से ही फंसा हुआ है। कैसे अपनी भूल से फंसा हुआ है? तुझे अपने आत्मा में सुख दिखता नहीं था, बाहर में सुख की खोज करता था, तो बाहर सुख दिखता नहीं था, तो खोजते 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 तू इधर उधर चक्करों में फंस जाता। तो संयम धर्म इस बात की बारंबार प्रेरणा देता है, बताता है कि मार्ग कैसा है। वास्तव में हम यदि ये भक्ति गाएं, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, दिगंबर वेश धारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग। अब मैं कहता हूं ये भजन सुनने में कैसा लगता है? रतन जी ने ऐसा बता दिया, ऐसा एकदम मस्त। कल एक वो बच्चा आया था भक्ति गाने, मस्त है जवानी, मस्त जवानी, मस्त मस्त जवानी में धर्म करो। हाँ, कल उसने बताया था मस्त जवानी, तो बोले ये भी कहते हैं मस्त है साहब, भजन तो बहुत जानदार है, शानदार है। भजन शानदार है कि उसके भाव शानदार हैं, कि हमारे उसके प्रति भावों की भावनाएं जुड़ी हैं कि नहीं जुड़ी। भजन तो गा ले, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, और फिर उसके बाद में हम चौराहे पे खड़े होकर, चौपाटी पे और आलू के चाट के ठेले पे खड़े होके और खाएं, और फिर उसके बाद कहें साहब हमको भजन गाने का मौका देना। हम भजन गाने वाले कौन सा? निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। ये कौन सा प्राण है जिससे प्यारा है निर्ग्रंथों का मार्ग? 2 प्राण है क्या अपने? एक जो संसार में भोगने के लिए है, और एक विषय भोगों में लगा देने के लिए है, और एक मोक्ष मार्ग में। 2 प्राण है। क्या कह रहे हैं? विचार करने की बात है। इसको हल्के में लेकर के हम अधोगतियों में चले जाने वाले, कोई पूछने आने वाला नहीं है। 4 गति 84 लाख योनि में एक बार ये मनुष्य पर्याय छूटी, कोई नहीं पूछता। अरे अपने इष्ट का भी वियोग हो जाता है ना, 2 दिन 1 दिन आदमी याद करता है, 1 दिन। मैं आपसे पूछता हूं, आपके इष्ट का वियोग हुआ, आज से 1 वर्ष पहले आपके पिता का देह छूट गई, जिस दिन उनके अगले 1 वर्ष पूरा हुआ, तो 1 वर्ष के बाद में शांति विधान तो कर लिया आपने, लेकिन व्यंजन खाना छोड़े कि नहीं छोड़े उस दिन?
हाँ, उस दिन मिठाई छूटी आपकी, दुकान बंद हुई एक दिन के लिए। यदि उस इष्ट के प्रति राग ही था, आपको मिठाई खाने का भाव कैसे आ गया? इससे पता लगता है जगत को कोई लेना देना नहीं है। तुमसे स्वार्थ सिद्धि होती थी तो तुम अच्छे थे, और तुम चले गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम कोई रुक नहीं रहा। जगत बहुत स्वार्थी है। इस स्वार्थी जगत के लिए अपना भाव खो देना, इससे बड़ी मूर्खता कोई दूसरी नहीं होती। इसलिए यहाँ पे मुनि धर्म की मंगलमय आराधना करते हुए हमारे जीवन में संयम कैसे हो, इसका विचार करने की बात करते हैं। चरणानियोग की मुख्यता से बात है इसमें। किसकी तरफ से बात है? चरणानियोग की तरफ। लोगों को कहें अपने को ज्ञाता दृष्टा स्वभाव देखो, तो उसको ऐसा लगता है इसमें क्या बड़ी बात है साहब, कुछ बताओ, कुछ नियम दिलवाओ, कुछ त्याग कराओ, तो ऐसा लगे कि धर्म है। बोलो किस किस को नियम लेना है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। नियम लेने कौन कौन तैयार? और जिनवाणी की साक्षी पूर्वक नियम दिलाएंगे? हाँ, कोई हाथ नहीं उठाता। बोले आप पहले नियम बताओ, पसंद आएगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेते। कोई जबरदस्ती है क्या? ज्यादा जबरदस्ती की तो अब भी मोबाइल का हमारे को क्या, एक बटन तो दबाना है और जे चले हम अपने घर। हाँ, बात ख्याल में आती है? बोलो, नियम शब्द का प्रयोग करते ही आदमी को बंधन प्रतीत होने लगता है। क्या लगता है? बंधन। रत्नकर्ण शावकाचार में ऐसा लिखा है, यम और नियम की जहां चर्चा की गई है, यम मतलब जो जीवन पर्यंत लिए जाए और नियम मतलब जो समय अवधि के लिए लिए जाए। वहां पे ऐसा लिखा है, ये नियम तो तुझे बंधन से मुक्ति के कारण है, लेकिन तुझे नियम ही बंधन रूप प्रतीत होते हैं, तो तू मुक्त कैसे होगा? फिर से कहूं, नियम तो बंधन से मुक्ति का उपाय है। क्या करे? संयम तो बंधन से मुक्ति का उपाय है। नियम कह दूं या संयम कह दूं? संयम तो मुक्ति का उपाय है, पर तुझे संयम की आराधना कठिन लगती है, विषय भोग सरल लगते हैं, 5 इंद्री की दौड़ अच्छी लगती है, इंद्रिय विषय मिल जाए तो तू अपने को सुखी अनुभव करता है, तो निश्चित समझ लेना अनंत संसारी है। मैं उन नए लोगों को अवश्य बार बार संकेत करना चाहता हूं जो धर्म को 10 दिन का मानते हैं। किस दिन का? कि बोले साहब हम इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि 10 दिन तो कंपलसरी जैनों को धर्म करना चाहिए। हाँ, कंपलसरी। किसने प्रेशर किया? कौन कह रहा है आपसे? अगर आपको अपने आत्मा को भव समुद्र में नहीं डुबोना हो, संसार के दुखों से पीड़ित जीवों को देखो और उनके दुख को देखकर ऐसा लगता हो ये दुख मुझे ना आए, तो संयम की आराधना करो। और वास्तव में संयम की आराधना वो ही कर सकते हैं जिनको संयम के आराधक प्रिय हो। मैं आपसे कहता हूं, जिसे जो व्यक्ति प्रिय होता है वो उसकी कौन सी चीज फॉलो नहीं करता। बहुत अधिक क्या कहें, हमें जो प्रिय होता है हम उसके हर जीवन के वर्क की कॉपी करते हैं, उसकी गतिविधियां देखते हैं, कॉपी करते हैं और ऐसा सोचते हैं हम ही ये बन जाए, हम ऐसे ही बन जाए, ऐसी भावना। मार्ग है निर्गंत मुनि राजों का। तो आपको और पहले भी बात की थी, एक पूजन में पंक्ति आती ना अपनी, जो आचार्य भक्ति करे हैं सो निर्मल आचार धरे हैं। जो आचार्यों की भक्ति करते हैं उनका जीवन और आचरण निर्मल होता है। हाँ, तो कितने प्रकार के विषय हुए? 5 तरह के इंद्रियां हैं, और 5 इंद्रिय के विषय कितने प्रकार के? ये असंख्यात प्रकार के 5 इंद्रिय के विषय। मैं आपसे बार बार कहता हूं, आप अपनी डायरी का उपयोग करना चालू करें। स्पर्शन इंद्रिय के 5 विषय लिखें, रसना इंद्रिय के 5 विषय लिखें। 5 नहीं, 25 भी लिखोगे तो कम ही है, लेकिन 5 तो कम से कम लिख के तो देखो। अभी इस समय आप बैठे हो, स्पर्शन इंद्रिय के किसी विषय की आसक्ति चल रही कि नहीं चल रही? इस समय बैठे बैठे भी बता सकते हैं? इस समय 5 इंद्रिय के विषय में कौन से, ये स्पर्शन इंद्रिय के क्या क्या विषयों का सेवन हो रहा है आपका इस समय यहाँ बैठे बैठे? स्वाध्याय के काल में जिनवाणी सुनते समय में भी स्पर्शन इंद्रिय का राग धारा चलती है, अंदर श्रद्धान में बैठा है, इसकी अनुकूलता होगी तो सुखी हो जाऊंगा। बता सकते कौन कौन सी? बोलो, कौन बताना चाहता? हाथ उठाइए।
कर विचार तो पाम, विचार करेगा तो प्राप्ति होगी। हाँ, और नहीं तो फिर ऐसे तो 10 धर्म की कितनी चर्चाएं कर लो, अनेक लोगों से सुन लेना, ग्रंथों को पढ़ लेना और वो सबरे 6 उपसम को इकट्ठा करके रख लेना, ऐसा होगा। विचार से प्राप्ति होती और इकट्ठा करेगा तो अचार बन जाएगा, उसका अचार बन जाएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं 5 नहीं तो 3 तो बताओ कम से कम। इस समय स्पर्शन इंद्रिय के कौन से 3 विषय हैं जो आपके सेवन हो रहा होगा? पर पहली बात यह है कि स्पर्शन इंद्रिय के विषय कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, हल्का, भारी। क्या कह रहे हैं? ये 8 विषय बताए गए। अब इसमें से आप बताओ इस समय आप क्या क्या आपके अभी समय स्वाध्याय के काल में, बाकी तो दिनचर्या की प्रश्न नहीं पूछता हूँ, स्वाध्याय के काल में भी अभी आपके क्या चल रहा होगा? बोलो, कोई बोलेगा? 3। पंडित जी थोड़ा सा क्विज प्रोग्राम रखा करो ना, बड़ा मजा आता है। हाँ, तो ये प्रोग्राम तो चल ही रहा है, स्वाध्याय के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है, साहित्यिक गतिविधि चल रही है, ज्ञान की परीक्षा हो रही है, जागृत है कि नहीं ज्ञान। तो बोले साहब पुरस्कार क्या दोगे ये तो बताओ आप। हाँ, ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण। अरे तुझे तेरा ज्ञान स्वभाव प्राप्त हो जाएगा, इससे बड़ा पुरस्कार क्या होगा? अनादि की भूल अगर निकल गई, इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा? तो बोलो 3 पॉइंट। हाँ, मानिक चंद जी साहब, संगई औरंगाबाद से, माइक अनम्यूट करिए आप, बताइए। हाँ, आवाज आती है, बोलिए आप। 3 पॉइंट स्पर्शन इंद्रिय के। पहले तो बैठने की सुविधा देखेंगे, कुर्सी, चेयर, गद्दा। हाँ, और सर्दी के दिन में तो गरम कपड़ा। हाँ, गर्मी के दिन में कोई ऊपर फैन चालू रखेगा। और बैठने के लिए या लेटने के लिए कोई कड़क चीज ना हो, नरम गद्दा चाहेगा। अच्छी बात, चलिए बहुत अच्छा। स्पर्शन इंद्रिय के जो 8 विषय बताए ना, उसमें से आप और हम विचार करें अभी अभी एट ए टाइम, जिस समय आप अभी बैठ के स्वाध्याय कर रहे हो, इसमें से स्पर्शन इंद्रिय के कितने विषय भोग रहे? गर्मी का वेदन हो रहा था तो पंखा चालू चल रहा है ऊपर, काय का विषय है? स्पर्शन इंद्रिय का। क्या कह रहे हैं? ठंडक का अनुभव करने की कोशिश। बोले साहब दिन में 4 बार बैठना पड़ता है, 3 बार तो स्वाध्याय और 1 बार क्या कहते हैं 1.5 घंटे की वो, और उसमें भी आप कई बार भूल जाते हो तो और दिक्कत हो जाती है, ऊपर से टाइम ध्यान में नहीं रहता आपके, तो वो और समस्या। तो कम से कम थोड़ा व्यवस्थित होके तो बैठे हम। क्या कह रहे हैं? व्यवस्थित होके तो बैठे, तो थोड़ा कुर्सी लगा ली, तो पहले दिन तो कुर्सी लगाई, फिर उसमें ऐसा अनुभव आया ये थोड़ी कड़क अनुभव होती है, इस पे गद्दी डाली जाए। क्या कह रहे हैं? गद्दी लगा ली। अच्छा, गद्दी लगा ली, पर पीठ तो फिर भी बहुत दुखती है, कमर में दर्द होता है, तो एक पीछे भी सपोर्ट डाल ली जाए। क्या कह रहे हैं? अच्छा, इतने ही से काम हो गया? नहीं 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 नहीं, बैठे बैठे पैर भी लटके लटके दुखते हैं, तो नीचे भी कुछ एक चीज रख ली जाए। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति आया, अपने मुमुक्षु समाज के से जुड़ी हुई घटना बताता हूँ। उसने एक प्रोजेक्ट बताया, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और वहां पे इतना बढ़िया हम व्यवस्था करने वाले हैं कि आप जब भी वहां पर आएंगे, स्वाध्याय में बैठेंगे, धर्म आराधना करने के लिए बैठेंगे, आपको जरा भी तकलीफ नहीं होगी। इतना आधुनिक तरीके का हमें ऑडिटोरियम बना रहे हैं, और वो ऑडिटोरियम के अंदर जो कुर्सियां रहेंगी ना, वो सारी मसाजर कुर्सियां रहेंगी। मतलब आप बस ऐसे बढ़िया लेट जाइए, बैठ जाइए, बढ़िया जैसे एयरपोर्ट में होती है ना, प्लेन के अंदर, ऐसी व्यवस्थित बैठ के आराम से, और आप शुद्धात्मा की बात सुनिए, आपके शरीर के भी दर्द मिटेंगे और आत्मा के भी दर्द मिटेंगे। और साहब फिर बोली लगना चालू हुई। हाँ साहब लिखिए, कितने 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 लिखा लो, लिखा लो। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, मंदिर में झूठे मुंह जाते तो नहीं है, कुल्ला करके जाते हैं, लेकिन ये जो देह की मगनताई यही भास मास भकिबो, वहां में बैठ कर के इस देह के प्रति जो एकत्व बुद्धि चलेगी, अब आराम हो रहा,
अब आराम हो रहा, तो उस समय मांस खाने का दोष लग रहा कि नहीं लग रहा मंदिर के अंदर बैठ करके? हाँ, तो यहाँ पे से तो भक्ष्य पदार्थ खाने योग्य था, उसको तो कुल्ला करके मुंह साफ करके गया, और मंदिर में बैठ के मांस खा सकता है? हाँ, इससे पता लगता है कि जो संयम धर्म का मार्ग है उनको हमको क्रियाओं से थोड़ा सा उपयोग हटा करके अंतरोन्मुख परिणति से जोड़ने की बहुत आवश्यकता है। तो देखो, मुनिराज की तरफ से जो चर्चा आती है, 5 प्रकार के मुनिराज की समिति बताई गई है। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। और देखो दिगंबर मुनिराज आपको चित्र पे दिख भी रहे होंगे। 10 धर्म किसके प्रकट हैं? दिगंबर मुनिराज के 10 धर्मों की आराधना हो रही है। तो वह मुनिराज के ईर्या समिति यानी देख शोध कर चलते हैं, 4 हाथ भू शोध कर चलते हैं। इसमें 2 तरह के भेद किए हैं कार्तिक अनुप्रेक्षा में। संयम को 2 प्रकार से बताया, एक है उपेक्षा संयम और एक होता अपहृत संयम। ध्यान से समझना आप, एक है उपेक्षा संयम, एक होता अपहृत संयम। उपेक्षा संयम को बहुत सरल भाषा में मैं कहूं तो ऐसा लिखा है वहां पर कि जैसे दिगंबर मुनिराज स्वभाव से ही राग द्वेष को छोड़कर गुप्ती धर्म में कायोत्सर्ग ध्यान द्वारा स्थिर होके जो अपने स्वरूप में निमग्न होने का प्रयास करते हैं, मतलब बाहर से उपेक्षा वृत्ति है, उदासीनता है, जगत के प्रति उदासीनता है और स्वरूप में निमग्नता है, ये उपेक्षा संयम। और दूसरा है अपहृत संयम। अपहृत संयम मतलब जो उनकी समिति आदि का पालन होता है, ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति। अब ईर्या समिति में मुनिराज क्या करते हैं कि 4 हाथ भू शोध करके गमन करते हैं। चौमासे में क्यों नहीं चलते मुनिराज, पता है आपको? 4 महीने एक ही जगह क्यों होते हैं? सिर्फ एक ही बार है, नहीं तो कभी भी मुनिराज किसी भी स्थान पे अधिक समय नहीं ठहरते। किसी भी स्थान, मतलब नगर की तो बातें ही नहीं है, पर वन आदि में भी, जंगल में भी किसी एक स्थान पे अधिक समय नहीं ठहरते। 3 दिन 2 दिन हुए और उन्होंने क्षेत्र से क्षेत्रांतर किया, गमन किया। तो वर्षा ऋतु में क्यों नहीं चलते मुनिराज कि वर्षा ऋतु में जीवों का अन्वेषण नहीं हो सकता। भूमि पे जीव है कि नहीं है, उत्पत्ति हो गई है, दिखते नहीं है जीव, और होती है निश्चित ही उत्पत्ति होती है। आपने और हमने देखा हो कितने जीव राशि उत्पन्न होती है। अब मैं आपसे कहता हूं, मुनिराज तो 4 हाथ भू शोध के चलते हैं, हम कुछ अभ्यास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते संयम की आराधना के अंतर्गत? हाँ, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कहां से चालू करना चाहिए कि कम से कम जिन मंदिर जाएं तो वाहन का प्रयोग ना करें, और पैदल जाएं और देखते हुए जाएं, इधर उधर बातचीत करते हुए, चर्चा वार्ता करते हुए कि चलो एक काम करो, सब्जी का थैला भी रख लो और लौटते में दूध भी लेकर के आना है। ये 2 विकल्प लेके गए और रास्ते में सब्जी वाला दिखा तो सब्जी भी देख ली और उसको बोल दिया भी रुकना जरा, अब भी आ रहे हैं 2 मिनट में मंदिर से लौट करके। मालूम हमारे यहाँ क्या होता है, छिंदवाड़ा में जो जिन मंदिर है ना, उसके पास में ये सिंगाड़ा बेचने वाले लोग बैठते हैं जब सीजन आता है। सिंगाड़ा समझ गया, सिंगाड़ा बेचने, उनको मालूम है ये जैनी को बहुत पसंद है सामान, तो जैनी खूब खाते हैं, तो वो वहीं बैठेंगे 3 4 5 लोग लाइन लगे, देखो मंदिर के सामने दहलान पे। तो लोग आते हैं, दर्शन बाद में होती, निश्चय विषय तो खैर होती कि नहीं होती वो तो बात का मैटर। क्या भाव लगाए? अच्छा इतना, मेरे लिए 100 अच्छे बड़े बड़े साइज के निकाल के रखना, अभी दर्शन करके लौट के आता। क्या कह रहे हैं? अब मैं आपसे पूछता हूं कि इनकी दृष्टि में भगवंत के प्रति भक्ति, दर्शन, संयम की आराधना का परिणाम है कि मंदिर जाते में भी रसना इंद्रिय का विषय साथ में चल रहा है? हाँ, आपने देखा हो आजकल मंदिरों के आसपास में लोग ये चीजों की दुकानें खोल के बैठे हैं। यहाँ पर शुद्ध विधि से, जैन विधि से मर्यादित छने पानी की सामग्री मिलती है, मसाले मिलते हैं, पापड़ मिलते हैं, ये मिलता वो मिलता। यद्यपि कोई व्यवस्था करे तो मेरे को उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप विचार करना कि हम मंदिर जाते काल में भी रसना इंद्रिय के विषय का राग लेकर के चल रहे हैं, तो मंदिर जाने के समय परिणाम कैसे हों? इंद्रिय विषय के सेवन के हैं कि भगवंतों के दर्शन करके आत्म स्वरूप का परिचय करने के?
इसीलिए तो मंदिर के दरवाजे पे पहले ही कहा निस्सही निस्सही निस्सही, सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। पर जिन्हें संयम की आराधना करनी हो, मैं तो कहता हूं उनको घर से ही ये बोल के चलना चाहिए, निस्सही निस्सही निस्सही, सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। अब सिर्फ एक ही एक काम, क्या कह रहे हैं कि भगवान के दर्शन करना है, स्वाध्याय करना है, चिंतन करना है। वह चिंतन के साथ साथ भूमि का शोधन करते हुए, जैसे दिगंबर मुनिराज ईरिया समिति से गमनागमन करते हैं, वैसे मुझे भी करने का अभ्यास करना चाहिए। ये मैंने एक समय के लिए प्रक्रिया बताई, क्योंकि जैसे मुनि धर्म में होता है वैसा तो गृहस्थ में हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी इतनी कषाय भी नहीं शांत हुई है। तो कषाय जितनी शांत होगी उस अनुसार संयम की आराधना होती है। तो कम से कम अभ्यास तो कर सकते हैं ना। हाँ, देखो एक बात तो होती है कि मैं मुनि धर्म का स्वरूप बता दूं, आप सुन लो और 10 धर्मों की चर्चा पूर्ण हो जाए। और एक यह है कि हम उसमें से अंश ग्रहण क्या कर सकते हैं और अपने जीवन में क्या अपना सकते हैं, क्योंकि धर्म अपने लिए है, सुनने के लिए और सुनाने के लिए तो है ही नहीं। हम क्या कर सकते हैं इस पे विचार करना। ईरिया समिति कि मुनिराज देख कर चलते हैं, यानी जान करके कि कोई जीव मेरे पैरों के नीचे आकर या मेरी किसी प्रक्रिया से मेरे गमनागमन आदि में किसी जीव की हिंसा ना हो, ऐसी सावधानी पूर्वक दिगंबर मुनिराज का गमन होता है। भाषा समिति, ईरिया समिति, भाषा समिति, मुनिराज रात्रि में बोलते ही नहीं और दिन में भी बोले तो बहुत अल्प बोलते हैं। आहार आदि के लिए आए तो मौन से ही आते हैं और मौन से ही चले जाते हैं, बोलते ही नहीं, किसी से कोई बात वार्तालाप ही नहीं करना। तो बोलो, मैं कहता हूं 2 शब्द बोल देने में क्या तकलीफ है? हाँ, 2 शब्द बोल देने में क्या तकलीफ है? 2 शब्द बोल दो ना, आशीर्वाद ही दे दो, क्या तकलीफ है? इतना करने में क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं मुनिराज की तरफ से आपसे पूछता हूं कि तकलीफ है कि नहीं है? आपको पता है कहने के लिए बात होती 2 शब्द, आज तक कभी किसी ने 2 शब्द नहीं कहा। जब कार्यक्रम होता है ना तो अपन बोलते हैं अब हम इनको आमंत्रित कर रहे हैं, ये 2 शब्द अपने रखेंगे। आज तक किसी ने 2 शब्द बोला नहीं, तो इतना बोलना चाहिए जय जिनेंद्र और जाके बैठ जाए। तो 2 शब्द कहाँ होते? जब भी होता है तो उन्होंने चालू किया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा साहब, 2 मिनट लूंगा, 5 मिनट लूंगा, और फिर उसकी तो धारा जैसी बह जाए उसके ऊपर है। हाँ, तो मुनिराज क्यों नहीं बोलते? क्योंकि शब्द ही राग का कारण बनते हैं। किसी से वार्ता की, बात की, आप दौड़ के मंदिर जा रहे थे कि जल्दी जाना है, जल्दी लौटना है, समय नहीं है, समय नहीं है, और रास्ते में कोई मिल गया तो बोले 2 मिनट तो सुन लो, अरे मैं बहुत जल्दी में, अरे एक बहुत अर्जेंट बात है, सुन लो, तुम्हें बहुत काम की है। और बात चालू हुई तो फिर पता लगता है कि मंदिर पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, और कितनी देर पहुंचे कि नहीं पहुंचे, समय पता लगता है। ये जीव का संसार अवस्थाओं में, विकथाओं में इतना समय चला जाता है कि उसको स्वाध्याय के लिए समय नहीं है, तत्व चर्चा के लिए समय नहीं है, आत्मित का निर्णय करने के लिए समय नहीं है, विकथाओं में इतना समय गंवाता है। और राग रंग के प्रसंग पड़े हुए हैं, तो जहां देखो वहां फंसने के अवसर है। तो देखना, ईरिया समिति, भाषा समिति। यद्यपि भाषा समिति में मुनिराज के स्वरूप में 2 बातें आती हैं कि एक तो भाषा समिति ऐसी है कि हित, मित और प्रिय वचन बोलते हैं। यदि बोलेंगे भी तो हितकारी, यानी जिससे जगत के जीवों को ऐसा लगे मानो अमृत की वर्षा हो रही। हित, मित, मित मतलब सीमित, ज्यादा नहीं बोलते, और हित, मित, प्रिय ऐसे बोले कि जो मान लो किसी को प्रिय वचन लगे। भाषा इतनी मधुर होती है कि सुन करके उसको रसास्वादन होने लगे, ऐसा होता है हित, मित, प्रिय। एक तो प्रक्रिया ये बताई गई भाषा समिति की, और एक भाषा समिति की उत्कृष्ट अवस्था ये है कि मुनिराज मौन अंगीकार कर लेते हैं, बोलते ही नहीं, ये भाषा समिति। अब मैं आपसे फिर कहता हूं, हम एक देश रूप से अपने में कैसे पालन कर सकते हैं भाषा समिति? क्योंकि सर्वदेश तो मुनिराज की तरफ से, हमारे अभ्यास में हम कैसे पालन करेंगे? कोई बताना चाहेगा कैसे कर सकते हैं भाषा समिति का पालन गृहस्थ की भूमिका में? ये सबसे पहले तो विकथाओं का त्याग करें बुद्धिपूर्वक। ये अगर हम धार्मिक कार्य में जुड़े हैं, मंदिर में बैठे हैं, स्वाध्याय में बैठे हैं, तो निश्चय बोल के बैठेंगे। हाँ, मंदिर के अंदर बैठ करके लौकिक चर्चा वार्ता को कोई स्थान नहीं है।
आपको पता है मंदिर के अंदर जब जय जिनेंद्र कहने का निषेध है तो फिर अन्य चर्चा के स्थान कैसे हो सकते हैं? मंदिर में जय जिनेंद्र नहीं होती, भगवान के सामने जय जिनेंद्र का व्यवहार नहीं होता। ये क्यों नहीं होता? कि ये जय जिनेंद्र का व्यवहार आपका और हमारा है, भगवान के साथ का नहीं है। जैसे हिंदू मत वाले दो भाई मिले, दो मित्र मिले तो क्या बोलते हैं? ये राम राम बोलते हैं ना, वो अपने इष्ट को याद करते हैं। और कोई अन्य मत वाला मिले तो वो अपने इष्ट का नाम लेगा, तो हम भी अपने भगवान का नाम लेते हैं। तो ये हमारा व्यवहार है आपस में मेल जोल का। हम नमस्कार नहीं कहेंगे, हेलो नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे जय जिनेंद्र बोली। तो जय जिनेंद्र बोला तो हम मंदिर में लौकिक व्यवहार निभाने गए हैं कि पारमार्थिक व्यवहार और धर्म समझने का। पारमार्थिक व्यवहार मतलब भगवंत का दर्शन करना, अवलोकन करना, स्तुति करना, पूजा करना, ये पारमार्थिक व्यवहार। और उसमें निश्चय व्यवहार क्या है? कि उसमें निश्चय ये है कि इनकी भक्ति गुण चिंतन से अपने स्वरूप का निर्णय हो जाना। बात कठिन होती है कि सरल पड़ती है? कई बार बहुत सरल बात हो तो भी प्रमाद आ जाता है, क्योंकि कठिन हो तो ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा उपयोग लगाना पड़ेगा। बहुत सरल साहब, पंडित जी इसमें नया क्या है? आप कुछ नया तो बताया करो। हाँ नया तो बताओ। तो नया तो बता रहे हैं कि भाई भाषा समिति का पालन कैसे करना, कि ऐसे करना कम से कम 10 लक्षण के दिन में व्यर्थ के वार्तालाप से बचने का अभ्यास करना, कम से कम दिन में 3-4 घंटे मौन लेने की प्रतिज्ञा करना। ले सकते हैं? बोले पहले दिन बताना था, अब तो 6 दिन निकल गए, तो 4 दिन भी अभ्यास करेंगे तो नुकसान तो नहीं होने वाला ना। हाँ क्या नहीं साहब अगली बार करेंगे। आप तो अभी बता दो, अगली बार आप हमको याद रखोगे कि हम आपको याद रखेंगे? बताओ। अरे अगली बार की तो छोड़ो, कल हमने क्या बोला था ना, हमको याद है ना आपको याद है। अगली बार पे क्या छोड़ते हो? हाँ? रागों की हवेली में रहते आए हो तुम, अतएव अनंते दुख सहते आए हो तुम। सतगुरु की सीख सुनो फिर कभी न उलझोगे, बोलो कब समझोगे, बोलो कब सुलझोगे। कब से कल तक करते आए हो तुम। कल, चलो कल ही से सही, कल से सही। हाँ पर ये किलकिल में कल कल कब होता है बताओ? किलकिल तो चल ही रही है। हाँ? कल नहीं, आज से। अभी जो स्वाध्याय हो जाए ना, उसके बाद आधे घंटे का मौन अंगीकार कर लेना, किसी से कोई चर्चा नहीं करना, एकांत में बैठ जाना और चिंतन करना कि मेरे जीवन में संयम की आराधना कैसे हो, अपूर्व अवसर कैसा आए, ये निर्गंत दीक्षा कब प्रकट हो। सोने के पहले बोल रहा हूं, नहीं तो कहें साहब हम सोते हैं ना तो हमारा तो मौन रहता है। ये आपको पता है कि आपका मौन रहता है, मैं तो सोते में भी मौन नहीं रहता हूं। मैंने आपको बताया था ना, मेरे घर परिवार वाले बोलते रहते हैं ये तुम रात में भी कई बार चालू हो जाते हो। हाँ अभी जब तीर्थ यात्रा चलती थी तो मैंने एक दिन पहले ही रात की कार्यक्रम की घोषणा कर दी, रात्रि में अपने रामटेक चलेंगे कल हम अक्षय क्षेत्र, वहां का ऐसा अच्छा है, ये है वो है वो। तो पत्नी कहती है थोड़ा सोने तो दो साहब, है कल चलेंगे ना, सुबह चलेंगे, अभी अभी काय को तुम रात ही से चालू होगा। अभी लो जागृत में मौन लो, जागृत अवस्था में मौन लेने का मतलब मौन नहीं है। मौन का मतलब है विकल्प जाल को समेटना, और मौन के काल में मोबाइल मत चलाना। हाँ नहीं तो मौन है, दूसरे से तो बात बंद है, लेकिन यहाँ उपयोग पूरा यहाँ चंचलता से लगा हुआ। टीवी मत देखना, मैगजीन नहीं पढ़ना, कहीं बहुत विषय कषाय के विकल्पों ऐसी चीजों में उपयोग नहीं लगाना। कोई दूसरा आके बैठ जाए तो उसकी बातें मत सुनना। जिनवाणी हाथ में रखना, उसको पढ़ना और उसका चिंतन करना। हाँ कोई कहता है कि आपकी आवाज में अपूर्व अवसर का भजन सुनाइए,
अभी नहीं, जब अवसर आएगा तब अपन सुन लेंगे, क्योंकि अभी ये सब अपूर्व ही बात चल रही है, यही अपूर्व है। थोड़ा सा अवसर आएगा उसको भी करेंगे। देखिए, ईर्य समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति। ऐषणा समिति क्या की जाती है? देखो, मैं मुनिराज की ऐषणा समिति ग्रंथ में क्या लिखी लाइन वो भर पढ़ता हूं, बड़ी सरल है। काय की स्थिति के लिए आहार करना, मतलब मुनिराज जो आहार लेते हैं उसमें ऐषणा समिति लागू होती है। कैसे? मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना के दोष जिसमें नहीं लगे, ऐसा दूसरे से दिया हुआ और 46 दोष 32 अंतराय टालकर 14 मल रहित अपने हाथ में खड़े होकर अति यत्न से शुद्ध करना, सो ऐषणा समिति है। बहुत सारी चीजें कह दी। 46 अंतराय दोष टाल करके और क्या करना? 14 मल रहित परिचय सहते हुए अपने हाथ में लेकर और शुद्ध विधि से बना हुआ और अपने निमित्त ना बना हुआ। क्या कह रहे हैं? मैं आपसे एक बात कहूं, ऐषणा समिति का पालन करना हो ना, तो कल जब भोजन के लिए बैठें तो बुद्धि पूर्वक एक बार दिगंबर मुनिराजों को स्मरण करें। हाँ, आहार के पहले स्मरण करें। कैसा स्मरण करें? कि जो भी 9 करोड़ मुनि भगवंत विराजते हैं, जहां पर भी हैं, अगर आज हमारे भाव के आंगन में उनका पड़गाहन हो जाए और उनका आहार हो जाए तो हमारे दिवस धन्य हो जाए। लेकिन उसके लिए अपने घर में अपने लिए आहार शुद्ध बनाना पहले, उनके लिए नहीं, अपने लिए शुद्ध आहार बनाना, क्योंकि मुनिराज उनके निमित्त बना हुआ भोजन नहीं लेते। क्या कह रहे हैं? अब आप समझ सकते हो संयम की आराधना कहां से चालू हो जाएगी। जैसे ये भाव आएगा तो कुएं का पानी चाहिए आपको, फिर बिलछानी करने की विधि का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बिना छना पानी, बिलछानी ना हो तो पानी छना ही नहीं। प्रारंभ हो गई प्रक्रिया संयम की आराधना की। जिसको जो प्रिय लगता है उसके जैसा बन जाना चाहता है। हाँ, थोड़ा सा कठिन हो रहा साहब, सरल वाला बता दो ना, इतना नहीं बन पाएगा। तो भाव पूर्वक तो स्मरण कर ही लेना, और साथ ही साथ कल जब भी, कल तो तप का दिन है, तप धर्म की आराधना का दिन है, तो जब भोजन बने तो मर्यादित बनाना, ज्यादा मात्रा में नहीं बनाना। और कदाचित घर परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, सबकी व्यवस्था से बनता हो तो अपनी थाली में सीमित कर लेना। अपना लोटा छानने में तो तकलीफ नहीं है ना, अपनी थाली में सीमित कर लेना। मैं बहुतायत जब बाहर जाता हूँ 10 लक्षण पर्व में, तो इस समस्या से मुझे गुजरना पड़ता है। बोले साहब, साधर्मियों के बीच में भी समस्या होती? बोले साधर्मियों से समस्या नहीं होती, राग की समस्या होती है। आप कुछ लेते तो हो ही नहीं हो, थोड़ा सा तो लेते ही हो, तो ढंग से तो खा लो कम से कम, है कि कम से कम खीर तो चला ही जाएगी एक बार और। तो हमारी मम्मी जी के हाथ से नहीं लिए तो हमारे हाथ से तो लिए ही नहीं आपने, हम कितनों के हाथ से लें? क्या कह रहे? इसलिए तो दिगंबर मुनिराज अपने हाथ से लेते हैं, करपात्री होते ना, क्योंकि ये दुनिया की बहुत ही विकल्प होता है। रागी का राग ऐसा है, वो धर्म से च्युत कर दे, थोड़ा सा चलेगा, थोड़ा सा चलेगा, थोड़ा सा चलेगा। अब मौन पूर्वक लेना, अब वो बार बार परसे और अपन इशारा हो गया, मौन का क्या हुआ काम है? बात ख्याल में आ रही है? ऐषणा समिति इस बात को बता रही है कि हमारे को अपने जीवन में अभी 10 धर्मों की आराधना करें, अष्टानी का पर्व आए, पर्व चतुष्टय आए, मौन पूर्वक आहार करें। आहार करते काल में भी सीमांकित करें, सचित्त वस्तु के त्याग का अभ्यास करें, बने तो एकासन भी करें, और बनता है तो निश्चित उपवास करें। क्या करें? करें, बिल्कुल करें, क्योंकि ऐसा करने से मुनि भगवंतों के जीवन के प्रति बहुमान उत्पन्न होता है। धन्य दिगंबर मुनिराज, कैसी उत्कृष्ट आराधना करते हैं। देखो, करेंगे हम और भक्ति आएगी मुनिराजों के प्रति। बात ख्याल में थी? ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, कोई भी सामग्री मुनिराज पिछी कमंडल उठाते रखते हैं, ग्रंथ उठाते रखते हैं, तो सावधानी पूर्वक रखते हैं, कहीं किसी जीव की विराधना हो ना हो जाए। हमारे जीवन में कैसे हो कि हम कम से कम
अनछना पानी तो बिल्कुल बुद्धिपूर्वक त्यागें। साथ ही साथ जैसे ये जिनवाणी है, मैं इस पे आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अगर आपने स्वाध्याय के बाद जिनवाणी को ध्यान से देखा नहीं और बंद कर दिया ऐसे करके, आपको हिंसा का दोष लगने वाला है निश्चित। क्योंकि सूक्ष्म जीव राशि है, उड़ रहे हैं, कोई भी जीव है, कहीं भी आके बैठ सकता है। क्या कह रहे हैं? कहीं भी आके बैठ सकता है, और वो बैठेगा। आपने पुस्तक बंद की, ग्रंथ बंद किया, उसकी विराधना हो गई। और उसकी विराधना हो या ना हो, हिंसा अयत्नाचार से, पूजन की थाली है, किसी ने मांगी जरा देना, उठा के ऐसी खिसका दी टेबल के ऊपर, क्या कह रहे हो? हिंसा का दोष लग गया। देखो धन्य दिगंबर मुनिराज, संयम के उपकरण भी रखते हैं, संभालते हैं, तो पहले पीछे से परिमार्जन करते हैं, उठाते हैं तो पीछे से परिमार्जन करते हैं। जैसे अभी कोरोना काल में अपने को शिक्षा दी गई थी ना, कुछ भी छीयो तो हाथ धो के छीना, और कुछ भी रखो तो सावधानी से रखना, सोशल डिस्टेंस रखना। ये सब कहीं ना कहीं संयम की प्रेरणा भी दे रहे हैं आपको। क्या कह रहे हैं? सावधानी से रहना, सावधानी से रहना, सावधानी हटना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। निश्चित बातें समझ के चलना। संयम से च्युत हो गए तो समझ लेना ये मनुष्य पर्याय नहीं मिलने वाली। ये देह जो मिली है, ये मिली किस लिए? मनुष्य पर्याय मिली किस लिए? अपूर्व अवसर में लाइन आई है, संयम के ही लिए योग की प्रवृत्ति जब। ये देह की प्रवृत्ति काय के लिए हो? सिर्फ संयम की आराधना के लिए हो, असंयम के सेवन के लिए देह नहीं है। देखना, आखिरी प्रतिष्ठापन समिति, दिगंबर मुनिराज मल मूत्र आदि का, पवित्रता का भी क्षेपण करते हैं तो भूमि शोध के करते हैं, कहीं पर भी नहीं कर देते। क्या कह रहे हैं? अरे थूकते भी है ना, ऐसे तो थूकते नहीं है, लेकिन अगर प्रसंग पड़ जाए तो निर्जन शुष्क स्थान देख करके ही मल का प्रतिष्ठापित करते हैं। अपन विचार करो, अपन रास्ते चलते में कितनी बार अपने को ऐसा होए कि मन में कुछ ग्लानि आए या कोई मुंह में कुछ दिक्कत लगे, उठा के थूक दिया रोड के ऊपर। बात ख्याल में आती है? आराधना करनी है ना, गृहस्थ धर्म से ही प्रारंभ होती है आराधना। और यदि इन इंद्रियों के संयम की आराधना गृहस्थ धर्म से प्रारंभ नहीं हुई, गृहस्थ की भूमिका से प्रारंभ नहीं हुई, तो अपूर्व अवसर पाठ बन के रह जाएगा। कैसे पाठ बन के रह जाएगा? कब होगा बायांतर निर्ग्रंथ जब। अब कब होगा? तो कब होगा तो भगवान जाने कब होगा, क्योंकि हमने आराधना का परिणाम ही नहीं सजाया। कब होगा का मतलब जिसके अभ्यास चलता है उसके बहुत शीघ्र ही अवस्था आने वाली है। और दिगंबर मुनि दीक्षा वास्तव में कोई प्लान्ड प्रोग्राम नहीं होता, तय कार्यक्रम नहीं होता कि हम इस दिन दीक्षा ले लेंगे। जितने भी जीवों ने दीक्षा ली है, जो मुक्ति को पधारे हैं, उनके सहजता में ही प्रकट हो गया, लेकिन अभ्यास पहले से था। क्या कह रहे हैं? इंद्रिय विषयों की आसक्ति इस जीव को अनंत संसार में रुलाने वाली है। थोड़ा सा आखिरी चरण की तरफ बढ़ रहे हैं, और पूजा की लाइन अपन ने पढ़ी नहीं है, तो पूजा की पंक्तियां भर पढ़ लेते हैं। भाषा बड़ी सरल थी, इसी तरह का विषय इसमें निरूपण हुआ था। काय छौ प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वसे करो, संयम रतन समान विषय चोर बहु फिरत हैं। क्या कह रहे हैं? काय छयो प्रतिपाल, सटकाय के जीवों के प्रति रक्षा का परिणाम करो। अब सटकाय के जीव मतलब कौन? ये सबको पता होंगे। हाँ, स्थावर और त्रस के भेद से गिन लेना। एक एक स्थावर और त्रस, इनको गिन के हो गए छह काय के जीव। सटकाय जीवन हनंते, काय छयों प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो, इंद्रिय को वश में करो। कैसे वश में होंगी इंद्रियां? कि जब तू अपने को परिपूर्ण देखेगा तो फिर इंद्रिय विषय में सुख नहीं दिखेगा। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। अतीन्द्रिय आत्मा दिखे ज्ञान में तो फिर इंद्रिय के विषय सुख रूप भाषित ना हो। संयम रतन संभाल, संयम रूपी रतन की संभाल कर, विषय चोर बहु फिरत हैं। अगर अपने रतन तूने नहीं संभाला
तो ठग और लुटेरे घूम रहे हैं, कहीं भी लूट लेंगे तेरे को। कौन है ये ठग और लुटेरे? देखे आपने कभी विषयों के चोर को देखा? कौन है विषयों का चोर? हाँ, कहाँ बैठते हैं? इनका मार्केट कहाँ है? चोर मार्केट मुंबई में है ना, एक चोर मार्केट है ना मुंबई में, क्या नाम है उसका? मनीष मार्केट, ऐसा ही है ना। हाँ, चोरी का माल मिलता है, वो है विषय चोर। चोर कहाँ है? जहां तू अपने से च्युत हुआ और 5 इंद्री में भागा, वो चोर मार्केट है वहां पे। हाँ, अपने घर में भी चोर मार्केट होता है। कोई को धर्म करने का भाव हो तो दूसरा खींचता है उसको। अभी तुम्हारी उम्र क्या है? बड़ी गजब की बात है, बच्चा लाइन पे नहीं हो तो तकलीफ, और लाइन पे आ जाए तो भी तकलीफ। बोले पंडित जी इनको समझाओ थोड़ा, बिल्कुल उठते नहीं है, बिल्कुल इनकी रुचि नहीं है। थोड़ा सा मंदिर जाएं, पूजा भक्ति करें, ये करें वो करें, कदाचित वो थोड़ा सा करने लगे तो चिंता हो जाए, शादी वादी करेगा कि नहीं करेगा, कहीं वैरागी तो नहीं हो जाएगा, नहीं तो हो गया काम। इतना वैरागी बनाने भी नहीं कहते हमने आपसे इसको। हाँ, मतलब तू हर काम अपनी इच्छा अनुसार करना चाहता, उसकी योग्यता का परिचय नहीं करता, इतना वैरागी नहीं बनाना चाहते। छोड़ो, उसकी तो उम्र होगी, हमें कब वैराग्य आएगा? हाँ, मुंह में दांत नहीं हो और पेट में आंत नहीं हो, और उसके बाद भी रिसेप्शन अटेंड करने जाए तो संयम की आराधना कैसे होगी और कब होगी? मुंह में दांत नहीं बचे और आंतें काम नहीं कर रही, पच नहीं रहा, पचता नहीं है, दलिया नहीं पच पा रहा, लेकिन रिसेप्शन का कार्ड आया तो लकड़ी लेके डिंडियाते हुए चले। हाँ, साहब व्यवहार तो निभाना पड़ेगा। निश्चय में कब आओगे भैया? व्यवहार ही निभाते रहे तो। इसे बहुत विचार करना। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, उसकी सैया जो होती थी ना, सोता था जिसपे, तो उस सैया पे बहुत बढ़िया सुगंधित पुष्प और ये सबसे सजाई जाती थी। उपवन से लाते थे माली और सजाते थे। अब रोज सजाता था और राजा बढ़िया उस पे सुगंधित उसके ऊपर सोता था। एक दिन माली को विचार आया, मैं रोज सजाता हूँ, देखूं तो इस पे फील कैसा होता है, अनुभव कैसा होता है। क्या कह रहे? माली लेट गया उस पे, थका हुआ था, नींद आ गई। इतने में राजा आ गया थोड़ी देर में। तो राजा ने देखा कि मेरे बिस्तर पे, मेरी सैया पे सोता है, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी हैसियत है इस पे सोने, इसको दंड दो, 100 कोड़े पड़वाओ इसको और मेरे सामने पड़वाओ। कोड़े मारना चालू किए, वो हंसे, कोड़े पड़े और वो हंसे, बहुत हंसे। तो राजा बोले कि क्या बात है भाई, तेरे को एक तो दंड दे रहे, मार रहे हो, तू हंसता है, क्या हो क्या गया? मेंटली डिस्टर्ब हो गया क्या? कि नहीं, बोले आज मेरा मेंटल ठीक हुआ हूं, आज मेरा मस्तिष्क ठीक हुआ। बोले क्यों? जब 10 मिनट सोने पे 100 कोड़े पड़ेंगे तो जो इस पे जीवन भर से पड़ा हुआ है उसको कितने पड़ेंगे, सोच के मुझे हंसी आ रही है। क्या कह रहे हैं? ये सोच के मुझे हंसी आ रही है। दिगंबर मुनिराज बोलते हैं, तुम्हें इस संसार भोगों में फंसे हुए देखकर हमें दुख होता है। संयम की साधना के रूप पर्याय मिलने पर भी तुम असंयम की आराधना करते हो, 5 इंद्रियों में फंसे हुए, ये देखकर हमें दुख होता है। अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों, ये पद तुम्हारा है नहीं, निज जान कर क्यों सो रहे। फिर आचार्य देव कहते हैं, आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सुख का मार्ग यह है, यहां पर आओ तो यहां से कुछ काम होने के अवसर बनते हैं। टाइम तो हो गया, पर एक विकल्प था, लाइनें भी पूरी नहीं हुई। आखिरी लाइन पढ़ देता हूँ, या फिर जल्दी से लाइनें भर पढ़ देता हूँ। विचार तो आप सब करोगे, अब भी तो अपन ने सोचा ही है ना, आधे घंटे क्या करेंगे इसके बाद, कम से कम अंतर मुहूर्त काल ध्यान तो करना ही, स्वाध्याय मौन रहकर पढ़ लेते हैं। उत्तम संयम गहो मन मेरे, भव भव के भाजे अंग तेरे। जो संयम की आराधना अपने हृदय से अंगीकार करता है, उसके भव भव के अघ मतलब कर्मों के नाश होते हैं, और स्वर्ग नरक पशु गति में नाही, आलस हरण करण सुख ठाई। स्वर्ग और नरक गति में संभव नहीं है, इसलिए हे जीवो, आलस का त्याग करके और इस पर्याय में संयम की आराधना करो। ठाही प्रति जल आग मारुत, रूख तस करुणा धरो,
सप रसन रसना घ्राण नैना कान मन सब वश करो। 6 काय के जीवों की रक्षा करो और 5 इंद्रिय को बस में करो। इतनी जल्दी जल्दी भी अर्थ हो सकता है, पर विचारने के लिए आपको अपना उपयोग टिकाना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या कह रहे हैं? 5 इंद्रिय बस करो और 6 काय की जीव की रक्षा करो। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे। सीझना शब्द समझते हो आप? सीझते किसको कहते हैं? जब दाल उबाली जाती है, दाल बर्तन में उबाली जाती पतीली में, तो एक दाने को हाथ से दबा के देखती है माताएं बहनें, तो कहा जाता है सीज गई कि नहीं सीज गई। सीज गई मतलब नरम हो गई कि नहीं हो गई उबलने के ऊपर, उबलने के बाद में। तो ये कह रहे हैं कि ये जो संसार की कठोर अवस्था है, दुखमय अवस्था है, ये संयम के बिना नहीं सीज सकती। जिस बिना नहीं जिनराज सीजे। मुक्ति को भी जिनराज तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक संयम धारण न करे। मोक्ष मार्ग मुनि धर्म के बिना हो नहीं सकता। तू रुलो जग कीच में, और तूने संयम की विराधना करके संसार दुखों में, संसार कीचड़ में पड़े होकर के दुखों को प्राप्त किया। एक घड़ी मत विसरो करो नित आव जम्मुख बीच में। एक भी घड़ी विसरने योग्य नहीं है, क्योंकि मृत्यु सामने ताक खड़ी हुई है। जल बुध बुध मानो दुनिया को अमर सीख देता है। मौत तभी से ताक रही जब जीव जन्म लेता है। 12 भावना है, 12 भावनाओं की पंक्ति है। जल बुध बुध मानो दुनिया को अमर सीख देता है। मौत तभी से ताक रही जब जीव जन्म लेता है। कल कौन कौन हमारे को मिलेगा, गारंटी दो। हाथ उठा के बोलो, कल सुबह के प्रवचन में कौन कौन रहेगा। मैं तो अभी बता दे रहा हूं, 100 लोग तो कम से कम ही रहेंगे कल, क्योंकि मेरे को तो रोज ही दिख रहा है ना। ये रात में दिखते हैं और सुबह नहीं दिखते। यद्यपि मैं जानता हूँ कोई ना कोई धर्म क्रिया में ही रत होते होंगे, विषय भोगों में थोड़ी ना होगा स्वाध्याय जी। कहीं ना कहीं धर्म में ही लगे होंगे, स्वाध्याय में लगे होंगे, चिंतन में मनन में लगे होंगे, अपना स्वाध्याय करते कुछ ना कुछ करते हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ कल सुबह कौन मिलेगा। 82 लोग जो भी हो, 100 में से घटाया और 80-82 बचे। क्या आप गारंटी लेने तैयार हो कि कल सुबह हम और आप मिलेंगे आव जम्मुख बीच में? अरे आप तो कह दो, मैं अपनी गारंटी कैसे कह दूं आप? हाँ, ये पंडित जी इतनी खुशी से ये बात कैसे कह सकते हो? ये वीरों का मार्ग है। क्या कह रहे हैं? यहाँ कोई मृत्यु की बात में डरने की बात है? मृत्यु होती किसको है? जो समाधि भाव धारक होता है वो मृत्यु को मृत्यु देता है, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। हाँ, तो देखना, संयम की आराधना करने के लिए ये संयम धर्म की चर्चा की है। मुनिराजों के स्वरूप की अपेक्षा से थोड़ा सा 5 समिति के स्वरूप चिंतन की बात की, और अपने जीवन में वो कैसे घटित हो सके उसके थोड़े से संकेत आपके सामने प्रस्तुत किए। विशेष आप सभी अभ्यासी जीव हैं, आत्मार्थी जीव हैं, पात्र जीव हैं, भव्य जीव हैं, तो मुझे लगता है कि हम अपना हित जान करके इस संयम की आराधना के मार्ग में उत्साह से आगे बढ़ेंगे। इस भावना से अभी की बात को विराम लेते हैं। आइए भक्ति के क्रम में बढ़ते हैं, और आज की भक्ति के लिए हमारे साथ में है एक छोटी बालिका नियति समता जैन कानपुर से। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्रारंभ करें नियति आप भक्ति। देखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। चरण कमल जिनवर कहे, घूमा सब संसार। पर क्षण भंगुर जगत में, निज आत्म तत्व ही सार। आते पद्मा संग विराजे, जिनवर झलके शांति अपार।
निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। हस्तयुगल जिनवर कहे पर का करता हो, ऐसी मिथ्या बुद्धि से भ्रमण चतुर गति हो। याते पद्मासन विराज, जिनवर झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। लोचन द्वय जिनवर कहे पर का करेगा सब संसार। पर दुख में गति चार में, पर दुख में गति चार में, ध्रुव आत्म तत्व ही सारे। आते नासा दृष्टि विराजे, जिनवर झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। अंतर्मुख मुद्रा अहो आत्म तत्व दर्शाय। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सन दर्शन कर निज दर्शन पा। सतगुरु वचन सुहाए, आते अंतर दृष्टि विराज, जिनवर झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। जय बहुत ही सुंदर और हम सभी का प्रिय भजन, जो कि आप और हम सब वीतरागी भगवंतों का स्वरूप चिंतन अवलोकन करते समय पाठ के रूप में लेते हैं। ऐसा सुंदर भजन अभी नियति और समता बहन कानपुर से जुड़ी थी, उनके माध्यम से हुआ। अंतर्मुख मुद्रा हो आत्म तत्व दर्शाए, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। सतगुरु वचन सुहाय, याते अंतर्दृष्टि विराजे, जिनवर झलके शांति अपार। ऐसे वितरागी भगवंतों के दर्शन मात्र से ही शांति का वेदन जब होता है, तो उस गायक परमात्मा का लक्ष्य में लेने से कितनी शांति होती होगी, जिसका निरंतर आनंद वितरागी भगवंत करते हैं। ऐसे भक्ति जो अभी हमारे नियति और समता बहन के द्वारा ली गई कानपुर से, आपको मैं इनके बारे में सिर्फ इतना ही परिचय बताऊं तो पर्याप्त होगा। खैरागढ़ से आप मूलतः बिलोंग करते हैं, और जो जैन धर्म की कहानियां जो बच्चों के लिए निकलती थी, सीरीज आपने देखा हो, जैन धर्म की लगभग 22-23 वॉल्यूम निकले होंगे। वो सारा उपक्रम जो ब्रह्मचारी हरि भाई आदि के द्वारा कथाएं कहानियां बच्चों के लिए लिखी जाती थी, वो सारा प्रकाशन खैरागढ़ से होता था। उसी परिवार से आपने बहुत ही सुंदर ये स्तुति पाठ किया, जैनेंद्र भगवान की भक्ति ली। आइए भाव प्रतिक्रमण हम सभी करते हैं, और यथासंभव जो बात मैंने आज आपसे कही थी, यदि आपको बिल्कुल अभ्यास करते बने तो कम से कम आधा पौन घंटे का मौन आप अंगीकार करना। जिस विषय की चर्चा अभी और विस्तृत हो सकती थी वो ना हुई हो, तो आप उसको स्वयं विचार करना शांति से बैठ के, तो आपको उसका विशेष लाभ होगा। आइए भाव प्रतिक्रमण प्रारंभ करें। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा, कृत कारित अनुमोदना द्वारा, समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक
किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आइए आज की स्वाध्याय सभा की जिनवाणी स्तुति के लिए हम चलते हैं उदयपुर, और उदयपुर से श्रीमती भवरी देवी जी हैं जो कि आज की जिनवाणी स्तुति का पाठ करेंगे। मेरा अनुरोध है कि जो लोग नाम प्रेषित करते हैं ना, वो अपना नाम डालें उस पे आईडी पे, तो हमें ढूंढना आसान होगा। होता क्या है, जैसे किसी और ने बोला कि ये भजन लेंगे, तो वो दूसरा व्यक्ति भेजता है नाम, और यहाँ पे चूंकि हम आपके चेहरों से तो परिचित हैं नहीं, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। अभी मुझे देख नहीं पा रहा हूं मैं। हाँ जी, आपका माइक, आपका वीडियो ऑन करिए जी। मेरे को दिख गया आपका। आपका वीडियो ऑन करिए। हाँ हाँ, बढ़िया। हाँ। आप है जी। आवाज आ रही है आपको? एक मिनट जी। हाँ, आने लगी है, आने लगी जी। हाँ आ रही है? ओके, मेरा हाँ, आने लगी। जय सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आत्मा ही समय सार माने जिन अणी सिकलयो। आत्मा ही समय सार माने जिनवाणी सिकलयो। मने जिनवाणी सिकलयो कर्म को किरयो। मने जिनवाणी सिकलयो कर्म को तुम की रहियो। आत्मा ही समय साथ माने जिनवाणी सिकलयो। तुम समेदा चल जइयो अरु सीध सिला बतलइयो। तुम समेदा चल जइयो अरु सीध सिला बतलइयो। करवैयो 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 वेद विज्ञान माने जिनवाणी सिकलयो। मने जिनवाणी सिकलयो परवर्तन में लेकर जइयो। मने जिनवाणी सिकलयो परवचन में लेकर जइयो। आत्मा ही समय साथ माने जिनवाणी सिकलयो। आत्मा ही समय साथ माने जिनवाणी सिकलयो। तुम गिरनारी को जइयो 10 लक्षण पर्व मनइयो। तुम गिरनारी को जइयो 10 लक्षण पर्व मनइयो। बतलइयो 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 धर्म महान माने जिनवाणी सिकलयो। मन जिनवाणी सिकलयो मन सीत सिलाले जइयो। मन जिनवाणी सिकलयो मन सीत सिलाले जइयो। आत्मा ही समय साथ माने जिनवाणी सिकलयो। महात्मा ही समय साथ माने जिनवाणी सिकलयो। तुम गिरनारी को जइयो 10 लक्षण पर्व मनइयो। तुम गिरनारी को जइयो 10 लक्षण पर्व मनइयो। दरसइयो
दर्शयो दर्शयो दृष्टिविता न माने चिन्हवाणी सिकलई दर्शयो दृष्टिविता न माने जिनवाणी सिकलयो माने जिनवाणी सिकलयो तुम आत्म ध्यान लगइयो तुम जिनवाणी सिकलयो तुम आत्म ध्यान लगइयो आत्माई समय सार माने जिनवाणी सिकलयो तुम चंपापुरी को चाहियो कल्याणक पांच मनइयो तुम चंपापुरी को चाहियो कल्याणक पांच मनइयो बतलइयो बतलइयो केवल ज्ञान माने जिनवाणी समझई बतलइयो केवल ज्ञान माने सिनवाणी समझइयो माने सिनवाणी समझइयो खुद के कर्मों से बचइयो तुम जिनवाणी समझइयो खुद के कर्मों से बचइयो आत्माई समय सार माने जिनवाणी चलई आत्माई समय सार माने जिनवाणी समझ। जय जिन। बहुत ही सुंदर आदरणीय दादी जी ने हमारे उदयपुर से ली और राजस्थान की एक तरह से कहना चाहिए धुन भी राजस्थान की थी और भक्ति तो बहुत ही अच्छी थी। आत्मा ही समय सार माने जिनवाणी बतलाइयो। अभी जब आप भक्ति ले रही थी तो हमारे केतुल भाई हैं उज्जैन से, उन्होंने ये भी मैसेज भेजा कि ये उज्जैन की हमारी कोई है अपने साधर्मी बहन है, उनके द्वारा मिंदा जी करके हैं, उनके द्वारा चंद्र प्रभा देवी मिंदा, उनके द्वारा ये भक्ति लिखी गई थी। बहुत ही सुंदर भक्ति भक्ति तो चल रही थी जिनवाणी माँ की, वो तीर्थ वंदना भी करा रहे थे आप हमको साथ साथ। तो बहुत ही अच्छा सुमेल इस भक्ति के माध्यम से आत्मा ही समय सार माने जिनवाणी समझइयो। समय सार हमको ये बता रहा है, तुम ही समय सार। क्या कह रहे, तुम समय सार, हम समय सार, संपूर्ण आत्मा समय सार, जो पहचाने अपना स्वरूप वो हो जावे परमात्म रूप। ऐसे सुंदर जिनवाणी की भक्ति के बाद आइए हम सभी विधि पूर्वक नमोकार मंत्र का पाठ करके और अभी की सभा को विसर्जित करेंगे। कल प्रातः 7 बजे अपन पुनः उत्तम तप धर्म की पूजन के लिए जुड़ेंगे। कल जो कल की भक्ति है वो लेंगी श्रीमती स्वाति जैन, बड़ोदरा नहीं, आनंद गुजरात से श्रीमती स्वाति जैन कल की जिनेंद्र भक्ति लेंगी। और श्रीमती नूतन जैन काला, जो शायद सैलू या औरंगाबाद कहीं से हैं, वो कल की जिनवाणी स्तुति का पाठ करें। आइए हम सभी विधि पूर्वक नमोकार मंत्र का पाठ प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहूणम। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। आज हम सभी ने उत्तम संयम धर्म की चर्चा मुनि धर्म के आधार पर कुछ समझने का प्रयास किया और अपने जीवन में अंगीकार कर सकें, ऐसी भावना से आज इस धर्म की आराधना करते हुए जो भी विषय मैंने आपको संकेत किया कार्तिक अनुप्रेक्षा में बहुत ही अच्छा वर्णन है, मात्र 1.5 पेज का वर्णन है। मैं संभावित हुआ तो अभी आपको स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में भी पोस्ट डालता हूँ उसकी क्लिक करके, और नहीं तो आपके पास ग्रंथ हो
तो आप अवश्य उतना सा 1.5 पेज का है, आप 15 मिनट में पढ़ सकेंगे, 10 मिनट में पढ़ना हो जाएगा। और उसके बाद आप उसका थोड़ा विचार करें, चिंतन करें, और जब तक उसका चिंतन विचार करें उतनी देर का मौन अंगीकार कर लें। ऐसी भावना रखते हुए आप और हम सभी इस 10 लक्षण पर्व में मंगल आराधना करते हुए और आत्म कल्याण की भावना रखते हुए शीघ्र मुक्ति को प्राप्त करें, इसी भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र।